आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि उत्प्रेरक की खोज किसने किया था। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बर्जीलियस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है, तो तांबा मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, मोमबत्ती का जलना है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पांचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, अदरक किसका रूपांतरित भाग है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अदरक किसका रूपांतरित भाग है, तो तना का रूपांतरित भाग होता है अदरक। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1350 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सातवां नंबर प्रश्न, भोजन का पाचन हमारे शरीर में किस अंग से प्रारंभ होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मुंह से यानी मुख से प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो अंडा देता है या फिर अंडज है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मेढक। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। मेढक के अंडा को क्या कहते हैं, तो मेढक के अंडा को टेडपोल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नौवां नंबर प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में दुनिया का सबसे छोटी पक्षी कौन सी है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि दुनिया की सबसे छोटी पक्षी को क्या कहते हैं, तो हमिंग बर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, ऑक्टोपस किस संघ का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्टोपस किस संघ का उदाहरण है, तो मोलास्का संघ का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 11 नंबर का, एकमात्र पक्षी कौन सी है जो पीछे की ओर उड़ती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, गुंजन पक्षी, इसी को हमिंग बर्ड के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 12 नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम आपको बताना है, तो अप्सरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 13 नंबर प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, प्याज परिवर्तित रूप है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तो तने का परिवर्तित रूप है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 15 नंबर प्रश्न, बांस किस कुल का पौधा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि बांस किस कुल का पौधा है, तो बांस को घास की श्रेणी में रखा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा गुद्देदार पुष्पासन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 17 नंबर प्रश्न, वायु में ध्वनि की चाल होती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टूटा हुआ कांच किसके कारण चमकीला प्रतीत होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, टूटा हुआ कांच, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण टूटा हुआ कांच हमें चमकीला प्रतीत पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 19 नंबर प्रश्न, नेत्र का उबाह भाग जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं या जिसका दान किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा कोर्निया, यानी नेत्र के कोर्निया भाग को प्रत्यारोपण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 20 नंबर प्रश्न, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 21 नंबर प्रश्न, 18 कैरेट सोने में होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना प्रतिशत होता है, तो 75% होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या है,
किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है? तो सिल्वर धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 23 नंबर प्रश्न, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है? तो अनंत होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, विद्युत धारा डैश का प्रवाह है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, विद्युत धारा डैश किसका प्रवाह है? तो विद्युत आवेशों का प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 25 नंबर प्रश्न, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध पूछा गया है कि किस पर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों पर निर्भर करता है, यानी कि चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है और चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 26 नंबर प्रश्न, मछली, ठीक है, मछली कहाँ से सांस लेती है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मछली किससे सांस लेती है? तो गलफड़ा से सांस लेती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 27 नंबर प्रश्न, घरेलू मक्खी के लार्वा कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो मैंगोट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 28 नंबर प्रश्न, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? मृग मरीचिका बनने का कारण आपको बताना है कि किसके कारण मृग मरीचिका का निर्माण होता है या बनता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण मृग मरीचिका बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 30 नंबर प्रश्न, लेंस की शक्ति का मात्रक आपको बताना है कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? आगे हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, जीवाणु की खोज किसने किया? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 33 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? इथेनॉल का सूत्र आपको बताना है कि इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? C2H5OH होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 35 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन होता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बल का मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आगे हम लोग देखते हैं 36 नंबर प्रश्न, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 37 नंबर प्रश्न, मानव के स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मानव नेत्र के स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 38 नंबर प्रश्न, दांत कितने प्रकार के होते हैं? करेक्ट आंसर आपको बताना है दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 39 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? मानव मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? तो मानव मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 40 नंबर प्रश्न, फूल का नर भाग, ठीक है, क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि फूल के नर भाग को क्या कहते हैं? तो उसे पुंकेसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 41 नंबर प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक यानी रेजिस्टेंस का आपको मात्रक बताना है कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 42 नंबर प्रश्न, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? गुब्बारे में हीलियम गैस को भरा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है?
करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 43 नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, इसको VVI मार सकते हैं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है 44 नंबर प्रश्न, आनुवांशिकता का जनक कौन है? करेक्ट आंसर आपको बताना है, आनुवांशिकता का जनक कौन है? तो ग्रेगर मंडल, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर प्रश्न, रेशम पालन क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि रेशम पालन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहता है, यानी सेरीकल्चर में रेशम को पाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, ग्रहों के गति नियम किसने दिया था, या ग्रहों के गति नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा केपलर, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, नींबू में कैंकर रोग किससे होता है या किससे उत्पन्न होता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, नींबू में कैंकर रोग किससे होता है? तो जीवाणु से होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस किसको कहते हैं? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा बायोलॉजी का कि कोशिका का शक्ति गृह या इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है करेक्ट है। 49 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है 50 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि E बराबर MC² को किसने प्रतिपादित किया था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि E बराबर MC² को फार्मूला को किसने प्रतिपादित किया था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड ये था साइंस का टॉप 50 क्वेश्चन जिसका भी हमने अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा।